शादी में बहुत सारे विदेशों से भी घूम के आ रही हैं बातें, कनाडा से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। मैं आज से भी आया सर। मैं रहना का पाकिस्तान से इतना बढ़िया प्रेम भरा संदेश उन लोगों ने भेजा है। और एक आदमी ने तो हरियाणवी भाषा में, ठेठ हरियाणवी भाषा में रागनी गा के, भाई ये रागनी आप जब लड़का बांधना बैठता है, बांधने की रागनी है, ये सांझी की रागनी है, ये तेल से दाने की रागनी है, बात के मौके की। उन लोगों ने पुराने ज़माने की वो रागनी बेच रखी गा के। कुछ को धमकी वाले भी आ रहे हैं, कुछ नहीं, धमकी वाले तो अपने यही हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं। कौन एक बार बताओगे सर? यही हैं भाई, आपके करे हुए ब्राह्मण के बाद बिना उसके पंडित के बिना आप शादी कैसे कर लेंगे, पंडित पुजारी के बिना। आपने आज तक किसी ने सवाल उठाया है जो संस्कृत में मंत्र पढ़े जाते हैं उसका हिंदी में क्या क्या अर्थ है, कभी आज तक आपको बताया? नहीं बताएंगे। और आप बताएंगे क्या उसके मतलब जो अर्थ है वो बेहतर नहीं है। अच्छा, बहुत गलत अर्थ है उस शादी के हिसाब से वो बिल्कुल भी नहीं है, वो गलत है। नेक हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने संदीप दनोदा की राम राम भाई। फिलहाल मौजूद हूँ जींद के अंदर और आप लोगों ने बेरा भी होगा भाई, काफ़ी दिन आता है एक कार्ड है, शादी का कार्ड बड़ा वायरल हो रहा है। कम से कम भी 5 से 6 करोड़ लोगों ने वो कार्ड देख लिया। उस कार्ड में ऐसा के लिखा है कि देश विदेशा तय जिसने कार्ड छपुआ उसके पास फोन आने लग रहे हैं, कुछ धमकियां भरे भी आने लग रहे और कुछ अच्छे भी आने लग रहे कि आपने बहुत बढ़िया काम कराया हो। पहले तो वो कार्ड जिसती छपवाया उसका दौरा आप पहुंचे, हाँ वो मसा ही आपने घर टोया भाई। और कल बता दूँ वह शादी भी है। कार्ड के ऊपर के लिखा था, जो शुरुआत में जो आम जो अपन कार्ड देखे उस पर मूर्तियां छपी पावा भाई, गणेश की मूर्ति छपी पावा है और बहुत सारे मंत्र उच्चारण लिखे पावा जो हमारा समझ में भी नहीं आते। लेकिन जो यो कार्ड था जो वायरल हो रहा था उस पर के लिख रखा था, जय जवान जय किसान जय इंसान जय विज्ञान। शुरुआत की लाइन है भैया। फिर अगली लाइन है, पाखंड व प्रदूषण मुक्त शादी, बिना पाखंड बिना दहेज बिना पंडित बिना पुजारी ना हवन यज्ञ का प्रदूषित धुआं भारी, ऐसी अनोखी शादी को मंगलमय कामना हमारी, खेत हमारे मंदिर है अन्न हमारा भगवान है। ऐसी ऐसी लाइन लिख रखी है। फिर बात आओ भाई महापुरुषों की। स्कूल की घंटी तरक्की की तरफ ले जाती है, मंदिर की घंटी मानसिक गुलामी की तरफ ले जाती है। ये बात ज्योतिबा फुले ने कही है। अगली बात कह रखी है, ऐ बोले किसान दुश्मन को ले पहचान, मंडी और फंडी का विरोध कर, सर छोटू राम ने कह रखी है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो फिलहाल भाई ज्यादा बात ना बताते हुए जींद के अंदर पहुंचे हाँ, और जाट कम्युनिटी से संबंध रखते हैं सुभाष कुंडू जी, जिनने पाखंड का विरोध करके ऐसी शादी का निर्माण कराया। निर्माण कैसे कहा भाई, दुनिया की ऐसी इकलौती शादी होगी मन तो मतलब पहली बार देखने मिली है। तो सीधी बात करांगे भाई, इसी के मन में बात आई भाई, इस प्रकार की लाइन लिखी और पाखंड को और पंडितों का जो पाखंड का फैलाव करते हैं उनका बैन कर दिया, बंद कर दिया। तो सीधी बात करते हैं सुभाष कुंडू जी से। राम राम अंकल जी। नमस्कार सर, आपकी शादी का कार्ड है पूरे भारत नहीं विदेशों में तक भी है जो ये पहुंच चुका है, और जिस पे जो विचारधारा है, जैसे हमारे जो दबे कुचले वर्ग के लोग थे उनको समाज सुधारक वाले जो काम किए थे, हमारे जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो हो गए, और श्री गुरु नानक देव जी, गुरु रविदास जी महाराज जी। जाट कम्युनिटी से आप हो, शादी में जो आप अलग तरीके से कर रहे हैं, ब्राह्मणों को नहीं बुला रहे हैं, कैसे दिमाग में आया सर कि एक यूनिक ये चीज़ पहल? देखो, ये जो हम जिनको नई चीज़ करें ना, एक नई पहल और नई चीज़ें करें, वास्तव में सारी की सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद हैं। कोई तथ्य सर? क्या शहीद भगत सिंह के विचार पहले से मौजूद नहीं है? क्या डॉक्टर अम्बेडकर के विचार पहले से मौजूद नहीं है? क्या ज्योतिबा फुले, चौधरी छोटू राम के, गुरु रविदास के, कबीर साहब के, गुरु नानक देव की वाणी है, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध की जो साहित्य है, विचार हैं, वो पहले से मौजूद हैं सारी चीज़ें। फ़र्क सिर्फ इतना है, हम लोग उस पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। इस शादी में ये चीज़ें एक प्रैक्टिकल की जा रही हैं, आपके सामने की जा रही हैं। यानी वो बोलते हैं ना, करनी और कथनी में फ़र्क। यहाँ करनी और कथनी में फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना ही तो काम किया है।
मतलब सर मतलब हम सबके अंदर और सभी के अंदर जितने भी व्यूवर्स है सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी है जागी हुई है कि शादी होगी कैसे ये जी क्या मतलब अलग क्या है इस शादी में एक बार बताओगे सर देखो जब चीज़ें महसूस होती हैं और नई चीज़ें निकल के आती हैं। अब इस शादी में बहुत सारे विदेशों से भी घूम के आ रही हैं बातें, कनाडा से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। पाकिस्तान से मैं आज पाकिस्तान से भी आया सर। मैं हैरान रहा पाकिस्तान से इतना बढ़िया प्रेम भरा संदेश उन लोगों ने भेजा है। और एक आदमी ने तो हरियाणवी भाषा में, ठेठ हरियाणवी भाषा में रागनी गा के, भाई ये रागनी आप जब लड़का बान्ना बैठता है बान्ने की रागनी है, ये सांझी की रागनी है, ये तेल चढ़ाने की रागनी है, बात के मौके की है। उन लोगों ने पुराने ज़माने की वो रागनी बेच रखी है गा के कि आप अच्छा सर, हमारे वो ये कहते हैं आप हमारे भाई हो, हर हमारे दादे पुरखे एक हैं, हमारी बोली भाषा एक है। वो ठेठ हरियाणवी बोल रहे हैं वास्तव में। अच्छा सर, बड़ा अच्छा लगा। जैसे आप कह रहे हैं कि अलग अलग लोगों के फोन आ रहे हैं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, उसमें appreciate से कर रहे हैं। कुछ कॉल धमकी वाले भी आ रहे हैं कुछ। नहीं, धमकी वाले तो अपने यही हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं। कौन एक बार बताओगे सर? यही हैं भाई, आप करेंगे ब्राह्मण के बाद बिना उसके पंडित के बिना आप शादी कैसे कर लेंगे, पंडित पुजारी के बिना। तो फिर पंडित के बिना शादी कैसे? नहीं वो हमारे हरियाणा में रोजाना हो रही हैं शादियाँ, सैकड़ों शादी रोजाना हो रही है इस किस्म की। तो ये शादी कैसे होगी सर? ये मैं पूछना चाहता हूँ एक बार। हाँ, सिर्फ इसमें है वास्तव में हमने एक अलग हटके जो अलग हटके मानते हैं, वास्तव में अलग हटके तो कुछ भी नहीं है। हमारी जो पुरानी सामाजिक रीति रिवाज हैं, बेसिक क्या थे हमारे, वही हम वही बता रहा हूँ। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक रीति रिवाज है, वो सारे यूं के यूं फॉलो हैं पुरखों के टाइम के, बुजुर्गों के टाइम के। जिसको आप ये कहते हैं ना मैं हवन यज्ञ या जो फेरे लेना, ये पुरखों के टाइम के नहीं है। तब नहीं होते थे ये? बिल्कुल भी नहीं थे। तो फिर तब शादी कैसे? हाँ, वही तो बता रहा हूँ, जो हमारी हजारों साल पुरानी रीति रिवाज है, संस्कृति है, हमारा जो तौर तरीका है वो इसी में था। एक दूसरे के माला डाल के शादी करते थे और उसमें चुनरी उड़ाते थे। आपने जो आप ठेठ अगर हरियाणवी भाषा में वो समझाऊँ आपको, हरियाणवी भाषा में लत्ता उड़ लिया, लत्ता ले लिया, लत्ता ले लिया, लत्ता उड़ लिया, लत्ता उड़ा दिया। अच्छा। तो वो हमारी कल्चर सदियों पुरानी है, हजारों साल पुरानी। तो फिर ये हवन मंडप, 7 फेरे और दान दक्षिणा हम तो देखते हैं उसमें पैसे, अभी ये वर की तरफ से, ये वधू की तरफ से, फिर ये कैसे हमारे इस कल्चर में आया? ये तो ब्राह्मणवादी सिस्टम बहुत बाद में आया है, ये ज्यादा पुराना नहीं है। तो ब्राह्मण भी तो हमारे यहीं से है। यहीं से कैसे हैं, किस आधार पर करें आप ये बताइए। तो हम तो शुरू से सुनते आए हैं और शादियों में हमने जो ब्राह्मणों को देखा है मंत्र उच्चारण करते हुए। आपको देखा याद से, ठीक है ना। हमने जो अपने टाइम में छोटे तब शादियां देखी थी, उनमें अब कितना अंधविश्वास, कितना पाखंड, कितना ब्राह्मणवाद आ गया। पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। शादी में मंत्रों से उच्चारण से शादी करवाना, तो पाखंडवाद कैसे हो गया जी? आपने आज तक किसी ने सवाल उठाया है जो संस्कृत में मंत्र पढ़े जाते हैं उसका हिंदी में क्या क्या अर्थ है? कभी आज तक आपको बताया? नहीं बताएंगे। और क्या आप बताएंगे क्या उसके मतलब जो अर्थ है वो बेहतर नहीं है। अच्छा, बहुत गलत अर्थ है उस शादी के हिसाब से वो बिल्कुल भी नहीं है, वो गलत हैं। उनके अर्थ बिल्कुल गलत हैं। उन अर्थों को आप पूरे परिवार में बैठ के बता भी नहीं सकते, ऐसे में लगेंगे वो आपको। बहुत सारी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो आप इस शादी में पंडित पुरोहित कोई नहीं बुलाया जाएगा? पहली बात है, पंडित पुरोहित की जरूरत ही क्या है? पहला सवाल। हम खेती किसानी से जुड़े लोग हैं। जब हम जमीन को तैयार करके उसमें फसल बोगे, बेहतर फसल तैयार करते हैं, अच्छा अनाज पैदा करते हैं, हम अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करके उनका सेना में, अर्ध सेना में, BSF, CRP, ITBP, इंडियन आर्मी में बेहतर जवान के रूप में तैयार करके भेजते हैं। बेहतर से बेहतर हम इंटरनेशनल सत्र के खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं। तो क्या हम अपने बच्चों की शादी खुद नहीं कर सकते? सर, इस पे जो बहुत से जो वो लिखे हुए हैं अच्छी बातें हैं, जय जवान, जय किसान, जय इंसान, जय विज्ञान। जी, समझाओगे सर कुछ इसमें? मेरे ख्याल से समझाने की कोई चीज़ बचती नहीं है। बिल्कुल सरल भाषा में, जय जवान, हम अपने देश के जवानों की जय बोलते हैं जो सीमा पर लड़ते हैं। जी। बिल्कुल सिंपल सरल है, कोई ज़्यादा उलझा हुआ नहीं है।
किसान अन्नदाता है, अनाज पैदा करता है। क्या किसान की जय नहीं बोलनी चाहिए? क्या जवान की जय नहीं बोलनी चाहिए? जय इंसान। क्या इंसान की जय नहीं बोलनी चाहिए? आपके काम इंसान आता है या कोई काल्पनिक चीजें आती हैं? जय विज्ञान। हाँ, जय विज्ञान। उस विज्ञान की बदौलत आप ये आज इंटरव्यू कर रहे हैं। जो ये सिस्टम है सारा विज्ञान की देन है ना। ये मोबाइल फोन है। हमने तो शादी के कार्ड पे जो गणेश की है जो फोटो देखते हैं, और बहुत से जय शिव शंकर भोलेनाथ या बहुत से ऐसे भगवानों के नाम देखते हैं, लेकिन इस पे कुछ अलग ही है। जैसे ये खेत हमारे मंदिर है और अन्न हमारा भगवान है। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, हमारे को अनाज खाने को अनाज खेत देते हैं या कोई काल्पनिक देवी देवता देता है? सवाल उठेगा ना। काल्पनिक कौन? जितने भी देवी देवता हैं काल्पनिक है, ये जो काल्पनिक करोड़ देवी देवता बिल्कुल काल्पनिक हैं। इनमें से अगर कोई किसी को भी एक आप असली साबित करते हो, 10 करोड़ का इनाम रखा, आप ले सकते हैं। 10 करोड़ का इनाम। बिल्कुल 10 करोड़ का। हमने देखा, आपका सुना है हमने कई वीडियोस में। आप 10 करोड़ का इनाम, वो किस बात पे 10 करोड़? 10 करोड़ का इनाम रखा है। जितने भी हमारे को ये बार बार समझा जाता ना कि 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता में आप ये काल्पनिक हैं। अगर आप इनको असली साबित करते हो तो एक 10 करोड़ का इनाम है। चैलेंज है ये। आप ये हर जगह मानते हो वे फलाना देवता की पूजा करो, मन्नत पूरी होगी। मैं हमारे देश में जो 33 करोड़ देवी देवता बताए गए, 33 करोड़ देवी देवताओं में से मैं केवल एक अठन्नी एक देवता से मांगता हूँ, तो कितने हुए? 16.5 करोड़ हो गए ना। तो मैं घर बैठा करोड़पति बन जाऊंगा और देवता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक अठन्नी देने में। आज तक किसी भी देवी देवता ने एक अठन्नी तक नहीं दी है। और आप किसी इंसान से मांगो, इंसान आपको 5 रुपये भी देगा, 10 भी देगा, 100 भी देगा, 500 का नोट भी देगा, 2000 का भी नोट देगा, 500 का भी देगा। किसी देवी देवता ने दिया हो तो बताओ। किसान आपसे आप अनाज मांगो, किसान आपको अनाज देगा, रोटी देगा। किसी आप मदद मांगो, चाय की दुकान वाले से आप एक चाय का कप मांग लो, ये बोल देना पैसे नहीं भैया चाय पीनी, आपको तुरंत चाय दे देगा, पिला भी देगा। मैं एक और लाइन देखा, ढाबे वाले को आप रिक्वेस्ट करो, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज थोड़ा खाना दे दो, खाना दे देगा। आप देवी देवताओं से अपील करो कि हमें भूखे भोजन दो। लेकिन लोगों की श्रद्धा है, नहीं भावना है जुड़ी। श्रद्धा है ना, विश्वास और श्रद्धा दोनों अलग अलग है। श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास, आंख मूंद का। अंधविश्वास का कोई आधार नहीं होता। दुनिया का सबसे